सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम मानू चिड़ा था। मानू चिड़ा बड़ा ही शरारती था। वो रोज किसी न किसी पक्षी के फल चुरा लेता, कभी किसी के आम तोड़कर ले जाता तो कभी किसी के सेब तोड़कर भाग जाता। जंगल के सभी पक्षी उसकी शरारतों से परेशान थे। दोस्तों, उस मानू के बच्चे ने तो हमारे नाक में दम किया हुआ है, हमें उसका कुछ करना होगा। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो उसकी शरारतें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। चलो जाकर टूनी चिड़िया को शिकायत करते हैं। इस तरह वो सभी पक्षी टूनी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो उसके पास पहुंच जाते हैं। टूनी चिड़िया, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? ये रोज हमारे फल चुरा कर ले जाता है। हाँ टूनी चिड़िया, तुम अपने बेटे को बताओ कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। मानू के बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि किसी भी पक्षी को तंग ना किया करो, मगर तुम बाज नहीं आते। रुको, मैं अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया मानू चिड़े की खूब पिटाई करती है और सभी पक्षी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, तो मुझे मार पड़वाकर सबको बहुत खुशी हुई है। अब देखना मैं इनके साथ क्या करता हूँ। अगले दिन मानू चिड़ा एक जहरीला केमिकल लेकर सभी पक्षियों के फलों के ऊपर जाकर छिड़क देता है और देखते ही देखते उनके सारे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अरे दुष्ट चिड़े, ये तुमने क्या कर दिया? हमारी साल भर की मेहनत जाया कर दी। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। इस बार तो मानू चिड़े ने हद ही कर दी। उसने जहरीला केमिकल हमारे फलों के ऊपर छिड़क दिया, जिसकी वजह से हमारे सारे फल टूट गए। अब हम लोग क्या करेंगे? वो तो हमारे साल भर की मेहनत थी। हमें जाकर मिट्ठू महाराज को शिकायत करनी चाहिए। अब वही मानू चिड़े को सबक सिखाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह हमें मानू चिड़े से छुटकारा मिल जाएगा। वो सभी पक्षी तुरंत मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब लोग परेशान क्यों हो? मिट्ठू महाराज, टूनी चिड़िया के बेटे मानू चिड़े ने हमारे नाक में दम किया हुआ है। वो रोज हमारे फल चुरा कर ले जाता था। फिर हमने टूनी चिड़िया को जाकर शिकायत कर दी तो टूनी चिड़िया ने उसकी खूब पिटाई की। उसके बाद मानू चिड़े ने हमारे फलों पर जहरीला केमिकल छिड़क दिया, जिसकी वजह से हमारे सारे फल टूटकर नीचे गिर गए। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, तो ये बात है। सिपाही, जाओ जाकर मानू चिड़े को पकड़ कर लाओ। तभी एक सिपाही तुरंत मानू चिड़े को लेने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो मानू चिड़े को लेकर वापस आ जाता है। क्यों रे मानू चिड़े, तुमने सब पक्षियों के फलों पर जहरीला केमिकल क्यों छिड़क दिया? देखिए मिट्ठू महाराज, जंगल के सभी फलों पर सब पक्षियों का बराबर हक है। ये लोग फलों पर अपना हक क्यों जताते हैं? कुदरत ने वो फल हम सबके लिए लगाए हैं और इन लोगों ने उन पर कौन सी मेहनत की थी? पेड़ों पर तो हर साल फल खुद ही लग जाते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर अब पता कैसे चलेगा कि किस पेड़ पर किसका हक है? ये तो हमें वो पेड़ ही बता सकते हैं। हम जाकर उन पेड़ों से ही पूछ लेते हैं। ठीक है मानू चिड़े, हम लोग जाकर पेड़ों से बात करते हैं। उसके बाद वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तभी वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और आम के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ जंगल के सभी पेड़ों का राजा था। अरे देखो तो जरा, आज पक्षियों का राजा खुद चलकर हमारे पास आया है। बताओ मिट्ठू महाराज, आपको हमारे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? पेड़ मियाँ, तुम हमें बताओ कि जंगल के फल वाले पेड़ों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मिट्ठू महाराज, किसी का भी हम पर ज्यादा हक नहीं है, बल्कि जंगल के सभी फल सब पक्षियों के साझे हैं। इसलिए सभी फलों पर सबका बराबर हक है। पेड़ मियाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी बहुत बड़ी समस्या खत्म कर दी। पक्षियों, तुम लोग मेरी बात सुन लो। आज के बाद कोई भी पक्षी किसी भी फल वाले पेड़ पर अपना हक नहीं जताएगा, बल्कि सब पक्षी किसी भी पेड़ पर से फल तोड़कर खा सकते हैं। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। टूनी चिड़िया, कल मैं पहाड़ों पर घूमने गया था, तभी मैंने बादलों को बातें करते सुना।
वो कह रहे थे कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में बारिशें शुरू हो जाएंगी। टुनटुन कबूतर, अब मुझे बारिश की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने अपना पक्का घर बना लिया है और मैंने बहुत सारा भोजन भी जमा कर लिया है। अब चाहे महीनों तक बारिशें होती रहें, मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ टूनी चिड़िया, मैंने भी अपना घर बना लिया है और अब मुझे भी बारिश की कोई चिंता नहीं। उस जंगल के सभी पक्षियों ने बारिश के लिए अपने अपने घर बना लिए थे, मगर उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था जो बड़ा ही आलसी था। ये मेरे जंगल के पक्षी पता नहीं इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। मुझसे तो जरा सा भी काम नहीं होता। मेरा दिल करता है कि मैं सारा दिन आराम ही करता रहूं। उस टूनी की बच्ची ने अपने लिए पक्का घर बना लिया है। मैं उसका घर तोड़ दूंगा क्योंकि वो हर समय मेरा मजाक उड़ाती है। अगले दिन जैसे ही टूनी चिड़िया जंगल में पानी पीने गई तो कालू कौवे ने उसका घर उठाकर नीचे फेंक दिया। अब टूनी चिड़िया को पता चल जाएगा कि किसी का मजाक उड़ाने का क्या अंजाम होता है। आज के बाद वो कभी भी मुझे तंग नहीं करेगी। जैसे ही टूनी चिड़िया वापस आई तो वो अपना टूटा हुआ घर देखकर बहुत निराश हो गई। हाय रे, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से अपने लिए मजबूत घर बनाया था और अब बारिशें पता नहीं कब शुरू हो जाएंगी। अब मैं अपने लिए दोबारा घर कैसे बनाऊंगी? अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिशें तो इतनी जल्दी शुरू हो गई हैं। अब तो मैं अपना घर भी नहीं बना सकती। मुझे किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मानू चिड़े के पास पहुँच जाती है। मानू चिड़े, मेरा घर टूट गया है और अब इतनी तेज बारिश में मैं अपना घर नहीं बना सकूंगी। तुम कृपया करके कुछ दिनों तक मुझे अपने घर में रहने दो। जैसे ही बारिशें रुकेंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। मेरा घर तो पहले ही बहुत छोटा है। यहाँ पर तो मेरे लिए भी जगह बहुत थोड़ी है। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरा घर टूट जाएगा। तुम यहाँ से चली जाओ। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और मिट्ठू तोते के पास पहुँच जाती है। मिट्ठू भैया, पता नहीं किस पक्षी ने मेरा घर तोड़ दिया और अब तो बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई है। मैं अपना घर दोबारा नहीं बना सकती। क्या आप मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में रहने दे सकते हो? अरे नहीं टूनी चिड़िया, मेरा घर तो बहुत कमजोर है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे वजन की वजह से ये टूट जाएगा। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है। अभी वो जंगल में घूम ही रही थी कि उसे एक बहुत बड़ा कद्दू नजर आया। अरे ये कद्दू तो बहुत बड़ा है। मैं इसको खोखला करके इसमें अपना घर बना सकती हूँ। इस तरह मुझे बना बनाया घर मिल जाएगा और मैं बारिश में भीगने से भी बच जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उसको खोखला करना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में वो उसके अंदर अपना घर बना लेती है। ये घर तो बड़ा ही सुंदर है और ये अंदर से बहुत गर्म है। अब मुझे बारिश की कोई चिंता नहीं। उधर बहुत तेज बारिश होने की वजह से कालू कौवे का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और कालू कौवा बारिश में भीगने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उस कुएं में खुद ही गिर जाता है। सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। पक्षियों को खाना ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। पक्षी वहीं से पास ही से फल खाकर अपना गुजारा कर लेते। हमारा जंगल कितना अच्छा है। यहाँ पर कितने सारे फल हैं। हमें भोजन ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता। सारा कुछ कितनी आसानी से मिल जाता है। उस जंगल में बहुत सारे फल होने के कारण पक्षी फलों को कोई अहमियत नहीं देते थे। जब भी किसी पक्षी को भूख लगती तो वो थोड़ा सा फल खाकर बाकी वहीं पर फेंक देता। इस तरह जंगल के सब पक्षी बहुत सारे फल जाया कर देते थे। मम्मा, बस मेरा पेट भर गया है। अब ये बचा हुआ सेब उठाकर बाहर फेंक दें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए।
बाकी का बचा हुआ सेब मैं खा लूंगी। उस जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और वो जंगल के सभी पेड़ों का राजा था। पक्षियों का फलों को जाया करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? अब ये बहुत सारे फलों को जाया कर देते हैं। पहले तो ये ऐसा नहीं करते थे। बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद इस जंगल का कोई भी पेड़ पक्षियों को फल खाने के लिए नहीं देगा। अबे ओ सोए हुए आम, कभी कोई काम भी कर लिया करो। जाओ जाकर सभी पेड़ों को मेरा आदेश दे दो कि आज के बाद कोई भी पेड़ किसी पक्षी को फल खाने नहीं देगा। जब ये लोग भूखे रहेंगे तभी इन्हें फलों की अहमियत का पता लगेगा। जी महाराज, मैं अभी जाकर आपका आदेश जंगल के सभी पेड़ों को दे देता हूँ। ये कहकर वो आम वहाँ से चला जाता है और सेब के पेड़ के पास पहुँच जाता है। क्या हुआ आम भैया, क्या आप महाराज का कोई आदेश लेकर आए हो? पेड़ महाराज का आदेश है कि आज के बाद कोई भी पेड़ किसी पक्षी को फल खाने नहीं देगा। अब पक्षी बहुत सारे फलों को जाया कर देते हैं, इसलिए आज के बाद हम लोग उन्हें फल खाने नहीं देंगे। जैसे महाराज की आज्ञा। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को अपने सेब खाने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो आम वहाँ से चला जाता है। इस तरह वो बारी बारी करके जंगल के सभी पेड़ों को महाराज पेड़ का आदेश दे देता है। अगले दिन कालू कौवा सेब खाने गया। वो जैसे ही सेब खाने लगा तो उस पेड़ ने कालू कौवे को नीचे गिरा दिया। अरे ये क्या, इस पेड़ ने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? पेड़ भैया क्या बात हो गई, आपने मुझे नीचे क्यों गिराया? पेड़ महाराज का आदेश है कि अब से हम लोग किसी भी पक्षी को फल खाने नहीं देंगे। चलो भागो यहाँ से। पर हम लोगों ने किया क्या है? तुम लोग बहुत सारे फलों को जाया कर देते हो, इसलिए आज से हमने फैसला किया है कि तुम लोगों को फल खाने नहीं देंगे। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुमने इतनी जल्दी जल्दी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि जंगल के सभी पेड़ों ने हमें फल देने से इनकार कर दिया है? उन लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत सारे फल जाया करते हैं, इसलिए वो लोग अब हमें फल खाने नहीं दिया करेंगे। हाँ टूनी चिड़िया, आज सुबह मैं भी फल खाने गया था, उस पेड़ ने मुझे भी नीचे गिरा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, इस तरह तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? टूनी चिड़िया, हम सब लोग मिलकर पेड़ महाराज के पास जाते हैं और जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने, चलो जल्दी चलें। ये सुनकर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और पेड़ महाराज के पास पहुँच जाते हैं। पेड़ महाराज, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं, अपनी आंखें खोलें। नहीं टूनी चिड़िया, अब मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, चले जाओ यहाँ से। पेड़ महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद कभी भी फल जाया नहीं करेंगे, आप हमें क्षमा कर दें। ये सुनकर वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग अब दोबारा कभी भी फलों को जाया ना करना। अगर तुम लोगों ने दोबारा फलों को जाया किया तो फिर हम सभी पेड़ तुम लोगों को फल देना बंद कर देंगे। उसके बाद तुम लोग माफी भी नहीं मांग सकोगे। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दोबारा फल खाने की अनुमति दे दी। और हाँ, एक बात और, आज के बाद तुम सब पक्षी हमें रोज पानी दिया करोगे और हमें नहलाया भी करोगे। देखो हमारे ऊपर कितनी मिट्टी पड़ गई है। तुम लोगों को तो बस फल खाने से मतलब है। ठीक है पेड़ महाराज, हम आपकी सभी बातें मानेंगे, आप चिंता ना करें। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी पेड़ों को पानी देना शुरू कर देते हैं और उनको रोज नहलाना भी शुरू कर देते हैं।